साइंस क्लासेस बाय रंजित कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री। क्लास 7 में जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर होता है वो है आपका सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट केमिस्ट्री। इसमें हम लोग जानेंगे सम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑन केमिस्ट्री में लिमिटिंग reagents. Many times the reaction are carry out. बहुत समय रिएक्शन कैरी आउट होते हैं when the reactant are not present in amount as required by balanced. तो जो रिएक्टेंट होते हैं वो आपके अमाउंट जो होता है उसका बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को नहीं कर पाता है। इन सच सिचुएशन वन रिएक्टेंट इज एक्सेस ओवर द अदर, यानी कि एक रिएक्टेंट एक्स्ट्रा लिया जाता है। ठीक है, वो क्या काम करता है देखेंगे। द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट गेट consumed after some time and after that no further reaction take place whatever be amount of other reactant present. मैंने एक रिएक्टेंट लिया जाता है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है लेकिन उसका अमाउंट जो है वह रहना आवश्यक है। हैंस द रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फाउंड एंड इज देयरफॉर इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। तो वैसा कोई रिएजेंट हो, माने ऐसा कोई रिएक्टेंट हो जो कंज्यूम कर दे, लिमिट कर दे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को, जो फॉर्म हो रहा हो प्रोडक्ट उसको लिमिट कर दे, तो वैसे ही रिएक्टेंट को हम लोग, उसी तरह के रिएक्टेंट को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। इन परफॉर्मिंग स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन दिस एस्पेक्ट इज ऑल्सो केप्ट इन माइंड। जब हम स्टोइचियोमेट्री करते हैं यानी कि केमिकल इक्वेशन को जो बैलेंस करते हैं, तो इस चीज़ को भी दिमाग में रखते हैं कि आपका इस चीज़ को दिमाग में रखते हैं कि रिएजेंट जो है वो क्या है। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। 5.0 kg ऑफ नाइट्रोजन और आपका हाइड्रोजन गैस 10.0 kg हाइड्रोजन गैस है, मिक्स टू प्रोड्यूस अमोनिया बनाया जा रहा है NH3। कैलकुलेट द NH3 फॉर्म्ड। NH3 जो आपका है वो फॉर्म बना है उसको कैलकुलेट करेंगे एंड आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन प्रोडक्शन ऑफ NH3। और हम लोग को लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है। इस तरह का सवाल आपको दिया रहेगा लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। इन द प्रोडक्शन ऑफ NH3 इन दिस सिचुएशन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन अबव द रिएक्शन इज रिटन एज N2। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, रिवर्सिबल लगा हुआ है। ठीक है, N2 गैस प्लस 3H2 ये बन गया NH3 और ये रिवर्सिबल का साइन है। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं मोल की संख्या, तो ये हो गया 50 kg N2 और देखिए 1000 ग्राम N2 बाई 1 kg N2, तो ये आपके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 मोल N2 बाई 28.0 ग्राम N2 है ना। और इस तरह से आपका क्या हो गया कि टोटल मोल्स हो गया 17.86 इंटू 10⁻² मोल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। उसी तरह से 10 kg हाइड्रोजन के लिए 1000 ग्राम बाई 1 ग्राम हाइड्रोजन गुणे 1 मोल बाई 2.016 ग्राम हाइड्रोजन, और ये हो गया 4.96 इंटू 10⁻³ मोल। अब दिमाग में ये प्रश्न आता होगा आपके कि 28 ग्राम क्या लिखा हुआ है, ये आपके 2.16 ग्राम क्या है। तो नाइट्रोजन जो होता है डाई एटमिक होता है, इसलिए क्या है कि उसके जो मोल होते हैं उसको 2 गुना कर दिया गया है। उसी तरह से हाइड्रोजन भी डाई एटमिक होता है, उसके मोल को 2 गुना कर दिया गया है। ठीक है, according to above equation 1 mole of nitrogen required 3 mole of hydrogen in a reaction. Hence for 17.86 into 10⁻² mole of nitrogen the moles of hydrogen required would be 17.86 into 10⁻² mole nitrogen
into 3 mole hydrogen by 1 mole nitrogen gas. तो ये हो गया 5.36 in 10⁻³ mole hydrogen, but we have only 4.96 in 10⁻³ mole hydrogen. Hence dihydrogen is the limiting reagent in this case. So NH3 gas would be found only from the amount of available dihydrogen 4.96 in 10⁻³ mole. Since 3 mole of hydrogen gas, 2 mole of ammonia, तो आपका हो गया 4.96 in 10⁻³ मोल हाइड्रोजन गैस इंटू 2 मोल आपके अमोनिया के हो गया, 3 मोल हो गए हाइड्रोजन गैस के, तो ये हो गया 3.30 in 10⁻³ मोल अमोनिया और 3.30 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ अमोनिया इज ऑब्टेन्ड, ये ऑब्टेन होता है। इफ दे आर टू बी कन्वर्टेड टू ग्राम में, इट इज डन एज फॉलो, तो इसको ग्राम में चेंज कर देते हैं। 1 मोल ऑफ NH3 इज इक्वल टू 1.7 ग्राम NH3 गैस, अमोनिया गैस। इस तरह से आगे हम लोग देखते हैं 3 इंटू 10⁻³ मोल अमोनिया इंटू 1.7 ग्राम अमोनिया बाई 1 मोल NH3, तो ये बराबर करने में हो गया 3.30 इंटू 10⁻³ इंटू 17 ग्राम अमोनिया इजकल टू हो गया 56.1 इंटू 10⁻³ ग्राम अमोनिया, और ये हो गया आपका 56.1 kg NH3 अमोनिया, है ना। रिएक्शन इन अ सॉल्यूशन, इसमें हम लोग जानेंगे मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन इन लैबोरेटरीज आर कैरी आउट इन सॉल्यूशन, देयरफॉर it is important to understand as how the amount of substances exists when it is present in the formation of solution. The concentration of solution of the amount of substance present in the given volume can be expressed in any of following ways. रिएक्शन इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में रिएक्शन, तो मेजॉरिटी जो होता है रिएक्शन का लेबोरेटरीज में वो कैरी आउट करता है, ज़्यादातर सॉल्यूशन ही तैयार होते हैं। देयरफॉर यह बहुत महत्वपूर्ण है समझ लेना कि सबस्टांस कौन सा एक्सेस्ड होगा प्रेजेंट इन द फॉर्म सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के रूप में। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और अमाउंट ऑफ सबस्टांस जो प्रेजेंट होते हैं वह उनका गिवन वैल्यू, दिया हुआ वॉल्यूम कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है इन टर्म्स में। ये 4 टर्म्स है। पहला है मास पर यूनिट और वेट पर यूनिट, W/W परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी और मोलर, देखिए 2 चीज़ें हैं, मोलरिटी और मोललिटी, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे मास परसेंट, ये आपने 9 क्लास में पढ़ाई होगा। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, मास परसेंट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्वेश्चन से इसको स्पष्ट हो जाएगा। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए ऑफ 18 ग्राम वाटर। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग को पहले जानना होगा कि सब्सटेंस वाटर है जिसमें कुछ घोला जा रहा है, ठीक है। तो मास ऑफ ए बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो ये 2 ग्राम हो गया, 2 ग्राम प्लस 18, ठीक है। 18 2 से जोड़ देंगे और इंटू 100, तो 2 ग्राम बटा 20 और ये हो गया 10%। तो ये मास बाय, ये हो गया आपका, इसमें निकालना था हम लोग मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट, है ना। लेकिन हर समय ऐसा नहीं होता है, हम लोग को मोल फ्रैक्शन भी करना होता है। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि मास फ्रैक्शन, देखिए क्या क्या हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे, आपका मास फ्रैक्शन, मोलरिटी और मोललिटी, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को आप मिस नहीं करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।